हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बॉल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, किस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, या तो हमारे पास रेड बॉल होगी, ठीक है, या फिर ग्रीन बॉल होगी, या फिर ब्लू हो सकती है, या फिर येलो हो सकती है। मतलब किसी भी कलर की हमारे पास बॉल हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है, मतलब किसी भी बॉल को हम सिलेक्ट करते हैं। सपोज करिए इसमें से हमने रेड कलर की बॉल सिलेक्ट की, ठीक है, रेड कलर की बॉल सिलेक्ट की, और रेड कलर की बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें हमें कुछ मैटर नहीं करेगा कि ग्रीन बॉल कितनी है, ब्लू बॉल कितनी है, येलो बॉल कितनी है। सिर्फ मैटर क्या करेगा कि रेड बॉल इसमें कितनी है। और अगर ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ब्लू बॉल की, तो सिर्फ ये मैटर करेगा कि ब्लू बॉल कितनी है, ठीक है। अगर हमने ये निकाल दिया कि ब्लू बॉल कितनी है, तो हम प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दो रूल बताता हूं, वो दो रूल आप याद रखिए, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप कर देंगे। अब देखिए, रूल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। आप सपोज करिए एन जो है वो है हमारा टोटल बॉल में से, ठीक है, टोटल बॉल में से, और जो आर है हमारा वो डिनोट करता है पिक या फिर सिलेक्टिंग। मतलब अगर हम किसी बॉल को सिलेक्ट करते हैं या फिर पिक करते हैं, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आपने देखा होगा जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं NCR, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बस ये याद रखिए। यहाँ पर एन क्या है, बॉल में से, मतलब कितनी बॉल है, या तो रेड भी हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, या फिर टोटल बॉल भी हो सकती है। और आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसमें से हम कितनी पिक कर रहे हैं, मतलब कितनी बॉल उसमें से उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है NCR। तो इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आप ये याद रखिए। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल फैक्टोरियल का भी दे देता हूं। सपोज करिए 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। ये रूल भी आप याद रखिए। अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आइदर और दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस, ठीक है। और अगर हमारे पास मैंडेटरी केस है या फिर एंड दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इन दो को भी याद रखिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की साइड, और देखिए मैं इन दोनों रूल को उन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करता हूं, ठीक है। और इसमें ही मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 4 ब्लैक, 5 ग्रीन बॉल्स, 3 balls are drawn randomly, find the probability of getting all blacks are of all balls are of green color। इसका मतलब है एक बैग है, उसमें 3 लाल बॉल है, 4 ब्लैक है और 5 ग्रीन है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 3 बॉल हमने उसमें से उठा ली, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल बॉल्स आर ऑफ ग्रीन कलर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो तीनों बॉल हमारी ग्रीन कलर की होगी, ये हमसे इसमें पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बेसिक से करते हैं। अब देखिए, ठीक है, बेसिक से करते हैं। हमारे पास कौन सी बॉल है, 3 रेड है, 4 ब्लैक बॉल हो गई, और 5 हो गई हमारे पास ग्रीन बॉल, ठीक है। अब देखिए टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7, 7 5 12, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई 12 बॉल्स, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करने के लिए बोला है, मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि हम अगर कोई भी चीज सिलेक्ट करते हैं, कोई सी भी बॉल पिक करते हैं, तो सिलेक्ट क्या करना है हमें। अब देखिए, 3 बॉल निकालनी है और तीनों बॉल ग्रीन कलर की हो, ये हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट में हम लिख देंगे 3 बॉल, और वो भी किस कलर की, ग्रीन कलर की। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं इसमें रिक्वायर्ड निकालता हूँ, रिक्वायर्ड बॉल्स हमारे पास क्या हो सकती है। तो देखिए, रिक्वायर्ड बॉल्स निकालते हैं। रिक्वायर्ड, मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स।
तो ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है। तो पहले हमें रिक्वायर्ड निकालनी पड़ेगी, फिर हमें टोटल निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए रिक्वायर्ड बॉल्स निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड बॉल हम कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए हमारे पास ग्रीन बॉल कितनी है, 5 बॉल है। तो जो हम 3 बॉल निकालेंगे, वो 3 बॉल हम किस में से निकालेंगे? वो हम ग्रीन बॉल में से ही तो निकालेंगे, क्योंकि ग्रीन में से ही तो ग्रीन आएगा। तो यानी कि टोटल बॉल कितनी हो गई ग्रीन की देखिए 5 बॉल हो गई C3। यानी कि इन 5 बॉल में से 3 बॉल निकालनी है और वो किसी भी तरीके से आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं टोटल की। तो यहां पर मैं निकालता हूं टोटल। अब देखिए टोटल का मतलब क्या हो गया? टोटल बॉल कितनी है? 12 बॉल है। ठीक है, तो 12 है और 12 में से कितनी निकालनी है? हमें 3 बॉल्स निकालनी है। तो 12C3 ये आ जाएगा। अब मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया है? रिक्वायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो रिक्वायर्ड हमारा ये हो गया और टोटल हमारा ये वाला हो गया नीचे वाला। तो यही प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 5C3 डिवाइडेड बाय 12C3। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5C3 डिवाइडेड बाय 12C3। अब देखिए 5C3 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी कि 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। और ये पूरा डिवाइडेड बाय 12C3 यानी कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9 का फैक्टोरियल। यानी कि हमें ये सोल्व करना है। अब आप ध्यान से देखिए 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल कर दूं तो ये इस 2 फैक्टोरियल से ये वाला 2 फैक्टोरियल कट गया। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 और इंटू ये आगे क्या बच जाएगा? 9 फैक्टोरियल। तो इस 9 फैक्टोरियल से ये कट गया। तो फाइनली देखिए हमारे पास क्या आया। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको आप एकदम सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई? 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या मिल गया हमें? 12 इंटू 11 इंटू 10। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए 5 3 था यहाँ पर 12 और 3 था, यानी कि 5 को आप 3 बार ऐसे लिख दीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3। ऐसे ही 12 को 12 इंटू 11 इंटू 10। तो ये ट्रिक होती है। और ये ट्रिक कहाँ से आई है हमारी? अगर हम इसको सोल्व करते हैं, मतलब अगर हमारे पास आर की वैल्यू सेम होती है, जितनी भी हमारे पास आर की वैल्यू होगी और वो वैल्यूज अगर सेम होगी तो हम उतनी बार इसको ऐसे खोल देंगे। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद रखिए। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर इसी तरीके से सोल्व करता हूँ। P5C3 डिवाइडेड बाय 12C3। तो मुझे पता है ये बराबर है 3 और 3 बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? डायरेक्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 3 बार खोल दूंगा इसको। और ऐसे ही यहाँ पर 12 को भी हम 3 बार खोल देंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10। बस हमें इस चीज़ को सोल्व करना है। देखिए 4 तिया 12 और इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 5 से 2 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/22। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक बॉल, 2 रेड, 4 ग्रीन और 3 येलो। ठीक है, इफ 4 बॉल आर पिक रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 2 आर ग्रीन। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन। मतलब हमें बोला है 6 ब्लैक बॉल है, 2 रेड है, 4 ग्रीन और 3 येलो बॉल है। तो उसमें से हमें 4 बॉल पिक करनी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 बॉल तो रेड कलर की होगी और 2 बॉल हमारी ग्रीन कलर की होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 ब्लैक बॉल, 2 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल और 3 हो गई हमारी येलो बॉल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है हमें रिक्वायर्ड, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो रिक्वायर्ड आउटकम क्या हो जाएंगे?
रिक्वायर्ड हो जाएंगे हमारे 2 तो रेड पिक करनी है, ठीक है, और एंड लगाया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल। अब देखिए बिल्कुल लॉजिक से चलते हैं। तो 2 रेड का मतलब क्या हो गया, अब रेड तो रेड में से ही चुनेंगे, मतलब रेड बॉल रेड में से ही तो उठाई जाएगी। तो हमारे पास कितनी रेड बॉल है, 2 बॉल है, यानी कि 2 में से कितनी उठानी है, 2 उठानी है। एंड का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और अब हमें 2 ग्रीन बॉल उठानी है। तो अब देखिए ग्रीन को किस में से उठाएंगे, ग्रीन बॉल्स में से उठाएंगे। तो ग्रीन बॉल कितनी है, 4। तो 4 में से कितनी उठानी है, हमें 2 उठानी है। यानी कि रिक्वायर्ड हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू हो गई हमारी रिक्वायर्ड की, ठीक है। अब बात करते हैं हम टोटल, जो हमारा टोटल आउटकम्स होगा वो क्या हो जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर कितना है, मतलब टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, इन सबको आप जोड़ दीजिए। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि टोटल बॉल कितनी है हमारी, 15 है। अब देखिए 15 बॉल में से कितनी बॉल पिक करनी है हमें, दो तो हो गई हमारी रेड और 2 हो गई ग्रीन, यानी कि 4 बॉल पिक करनी है हमें, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा टोटल। तो प्रोबेबिलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2C2 × 4C2 डिवाइडेड बाय 15C4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो आप सिंपली देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × 4C2 की वैल्यू हम यहीं पे कैलकुलेट कर देंगे। देखिए 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय, और ये अपॉन में क्या है, 2 × 1, ठीक है, और इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी कि 2, ठीक है, 2 × 1 ही हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और इस 4 से कट जाएगा ये, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 × 2 कितना आ गया, ये 6 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ये वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। तो 1 × 6 डिवाइडेड बाय 15C4, यानी कि ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये, अब देखिए 15 - 4, एक बार तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 15 - 4 फैक्टोरियल, यानी कि 11 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब देखिए इस 15 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं के यहीं। अभी देखिए ये फैक्टोरियल हटा दीजिए, इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 और इंटू 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 11 फैक्टोरियल से ये 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 फैक्टोरियल है ये कहाँ पर चला जाएगा हमारा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या वैल्यू बन गई, 1 × 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको इसे कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉम्बिनेशन में, मतलब इसमें फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करने में, तो आप एक बार खुद से ट्राई करिए इजीली, ये फॉर्मूला लगाकर, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अपॉन में हमारे पास क्या बच जाएगा, 15 × 14 इंटू 13 इंटू 12, ये बच गया हमारे पास डिवाइड में। अब देखिए 6 से 2 टाइम कट जाएगा और इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और इस 3 से ये कट जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा। अब देखिए और कुछ कट सकता है क्या, ये 2 टाइम और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया, तो ये तो आ गया 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 × 7 इंटू 13, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 455, 455, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 455, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल, 5 व्हाइट बॉल और 6 येलो बॉल्स, 3 balls drawn at random, what is the probability that no ball is white। तो हमसे पूछा है कि 3 बॉल निकाली गई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई भी बॉल वाइट ना हो, कोई भी बॉल वाइट ना हो। अब देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, आपको लॉजिक से चलना है। 4 है हमारे पास ब्लैक बॉल, ठीक है, 5 है वाइट बॉल और 6 है हमारे पास येलो बॉल। अब देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड निकालना है,
रिक्वायर्ड आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आउटकम में हमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज वाइट। इसका मतलब क्या है इस टर्म का, नो बॉल इज वाइट, मतलब वे जो हम 3 बॉल निकालेंगे वो वाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वाइट नहीं होनी चाहिए, वो ब्लैक भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है। मतलब किस में से निकलेगी वो 3 बॉल, या तो ब्लैक में से निकलेगी या फिर येलो में से निकलेगी। तो ब्लैक और येलो बॉल कितनी है हमारे पास, 4 + 6 कितनी है, 10 बॉल्स है। यानी कि 10 बॉल्स में से हमें, क्योंकि हम इन 2 बॉल में से ही निकाल सकते हैं, तो 10 बॉल में से हमें कितनी बॉल चूज करनी है, 3 बॉल्स। तो 10C3 ये हो जाएगा रिक्वायर्ड। अब देखिए हमें निकालना है इसके बाद टोटल। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स के लिए ये सभी बॉल्स जोड़ दीजिए, 4 + 5 कितना, 9, 9 + 6 15, तो ये आ गया 15 और C3, क्योंकि हम तो 3 बॉल निकालेंगे, ठीक है, टोटल में से तो हम 3 बॉल निकालेंगे, पर रिक्वायर्ड क्या होगी, 10C3। अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, 10C3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी हो जाएगी, 15C3। अब देखिए यहाँ पर R की वैल्यू 3 है, और मैंने अभी आपको क्या शॉर्टकट बताया था कि आप 3 बार खोल दीजिए, तो यानी कि 10 को 3 बार खोल दीजिए यहाँ पर, 9 × 8 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही 15 को भी 3 बार ऐसे ही खोल दीजिए, यानी कि 15 × 14 × 13। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स 5 से, और ये 3 से कट जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, यानी कि कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा, ये 6, 6 × 4 24 डिवाइडेड बाय 13 × 7 कितना हो जाएगा, 91, यानी कि 24/91। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपके तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।